यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को इतना ज्यादा घुमाया गया है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर घुमाया गया है। आपका बी है कि पत्थर, वृक्ष और जानवर। यहाँ पर देखो सिंधु घाटी भी दिया गया है और साथ में क्या है, आज की हिंदू धर्म में तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पर पत्थर को भी पूजते हैं। क्या आज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पत्थर को पूजते हैं। यहाँ पर आज की हिंदू धर्म दे दिया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर। हमने कहा था कि क्वेश्चन में घुमाया गया है इसमें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुप्त वंश का प्रसिद्ध था, गुप्त वंश का प्रसिद्ध था। यहाँ पर आपको जवाब देना है सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब 2 का बनेगा, ए नंबर। याद रखिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था किस लिए, कला और स्थापत्य कला के लिए। किसके लिए, कला और स्थापत्य के लिए आपका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। गुप्त काल में देखा जाए तो बहुत आपके मंदिर आपके निर्माण हुए थे, बहुत ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। और पहले शासक कौन थे, तो आपके श्रीगुप्त थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। देखा जाए सबसे बेस्ट शासक आपका ये था, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है, शेष शाह-सूरी। याद रखिए शेष शाह-सूरी जो कि आपके जो ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात जो जीटी रोड है इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जो कि 1542 में, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि बाद बादशाही सड़क के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये समझिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आपका एमपी में से नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि आपके देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। 4 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर। चलिए कह रहे हैं आपसे अशोक का कह रहे हैं, और बताइए सही से इसका जवाब क्या बनेगा। चलिए सभी का जवाब आ रहा है ए नंबर, ए नंबर बिल्कुल सही है। लॉक का ये ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ पर लॉक कर दे रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य ने, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके अशोक ने थे, स्वयं को अपने अभिलेखों में यहाँ पर देव नाम प्रियदर्शी कहा था, ठीक है। और इसका जो आपका राज्याभिषेक हुआ था वो आपके 269 ईस्वी पूर्व में आपका हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की रचना जो आपकी की थी किसने की थी, तो इनकी जो सौतेली बहन थी कौन, गुलबदन बेगम, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो आपकी है 2 भागों में विभाजित की गई थी, ठीक है। ये आपकी जो पुस्तक है 2 भागों में विभाजित की गई है। पहले भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूं की जीवनी का यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, मान लो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पर देखो कि दिया गया है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा मुद्दा था, कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी नंबर, लगभग सभी का आ गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये इन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था, किस कारण से इनको फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो यहाँ पर जवाब जो आपका है वो आपका कौन सा बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा कि 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से आपकी हैं, है ना। 8 का ऑप्शन जो बनेगा ये आपका बने कौन सा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी, याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात गांधी इरविन समझौता जो संबंधित है वो आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था। तो चलिए 9 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देख सकते हैं विनोबा भावे महाराष्ट्र के जो पवनार आपका है ना, कहाँ, महाराष्ट्र का पवनार, ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, पवनार, ठीक है। यहाँ से आपका शुरू हुआ था। हाँ, एक पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि ये प्रथम सत्याग्रही कौन है। ये जो आपके थे विनोबा भावे वो आपके प्रथम सत्याग्रही थे, लेकिन सेकंड सत्याग्रही कौन थे ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए दूसरे सत्याग्रही आपके थे आपके नेहरू जी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे सत्याग्रही कहा जाता है, और पहले आपके विनोबा भावे। तो दोनों पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे।
चलिए बताइए कौन सा प्रदर्शन के कारण। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, तो साइमन कमीशन। याद होगा कि साइमन कमीशन भारत आया है ना, जो कि आपके 1928 में इसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से इन पर कह सकते हैं कि आपके पुलिस के शिकार हुए है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो तूफान दिए हैं, कुछ प्रकार के आपके हवाएं हैं, कहां पर कौन चलती हैं कहां पर नहीं चलती हैं। तो चलिए थोड़ा छोटा कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा और आप लोग यहाँ पर सॉल्व भी कर लोगे। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक आप कह सकते हैं तूफान आता है, कह सकते हैं पवने हैं। इस आपके पवनों को कहते क्या है, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में चलता है आपका विली विले। पूछेगा कि विली विली जो चक्रवात होता है कहां पर है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में इसका टू हो जाएगा। चीन में एक आपका आता है टाइफून, ठीक है, टाइफून के नाम से जानते हैं, टाइफून यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। फ्रांस में एक आपका चलता है आपका मिस्ट्रल, क्या, तो फ्रांस में चलता है आपका मिस्ट्रल, इसका 4 हो जाएगा। और वेस्ट इंडीज में याद रखिएगा कि जो चलता है वो आपका हरिकेन, जिसे हम लोग प्रभंजन कहते हैं, ठीक है, प्रभंजन को हम लोग हरिकेन भी कहते हैं। तो आपके वेस्ट इंडीज में आपका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। तो आपके 2 3 4 1 कहां पर है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में आपकी स्थित है। तो चलिए भारत में सिलिकॉन वैली जो कहते हैं किसे कहते हैं, सबका जवाब आना चाहिए। हमारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सभी का जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 12 का ऑप्शन आ रहा है बी, बेंगलोर, बिल्कुल सही जवाब है। बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और ये कहां पड़ता है, आपको याद होगा कि कर्नाटक की राजधानी है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस सेल से बनी है। जो आपकी भारत जो अधिकांश भू प्रॉपर्टी है वो किस सेल से बनी हुई है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब यहाँ पर दिया गया है, काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर और काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। तो इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अवसादी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अवसादी। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कह रहा आपसे मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्यों। चलिए बताइएगा कि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्यों, बताइए ऐसा क्यों है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर में, 14 का जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर 14 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मुंबई जो आपका है पवनाभिमुखी है, अर्थात यहाँ पर जो आपकी पवने हैं वो आपकी मोड़ लेती हैं और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के कुछ आपका ऐसे है। यहाँ पर देखो हमने बताया था यहाँ पर जो आपके पहाड़ हैं और मानसून जो आपका है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भारत में बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं। खैबर दर्रा वही दर्रा है जहां से विदेशी लोग भारत में आते थे और लूटपाट करते थे। यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर आपको लॉक करते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये दर्रा है जो कि आपका खैबर दर्रा है। यहीं से कई प्रकार के जितने भी आपके थे यही दर्रे से आपके आया करते थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गए, मोहम्मद गोरी हो गए, गजनवी हो गए, इसी दर्रे से ही मध्य एशिया के ये लोग यहीं पर प्रवेश करते थे, इसी दर्रे से। आगे बढ़ते हैं। आपका अर्थव्यवस्था दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा, लॉक करना है इस प्रश्न का। जब लगभग जवाब आ रहा है यहाँ पर कह रहे हैं आपसे भाई 16 नंबर में, कुछ लोग कह रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग भी दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका भारतीय स्टेट बैंक बनेगा। कौन सा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक। ये जो आपका है ये सबसे बड़ा वाणिज्यिक व्यवसायिक अर्थात आपका ये बैंक है, ठीक है ना। क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा ऋण देने की जो गुंजाइश होती है वो क्या हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा अधिकतम। मतलब कह सकते हैं कि नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होता है तो बैंकों द्वारा ऋण देने की जो गुंजाइश होती है वो आपकी अधिकतम बढ़ जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। ये क्वेश्चन आपका आईएमपी से नोट करिएगा क्योंकि ये संभावित है, क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो जो आपकी कह सकते हैं कि आपकी गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ना, गांधीवादी जो आपकी अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी खादी क्या है, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित एक विकास है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है, 19 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं किस कारण से, तो आपके जो श्रमिकों के जो कौशल है रोजगार के बीच जो आपका सम्यता का अभाव है, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो
जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया। चलिए, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो किस सन में हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर। तो देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर कहाँ पर है, 1969 में ये आपका हुआ था, है ना, जो 14 प्रमुख बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि संविधान में है, कह रहे हैं निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है। तो इनको भी नोट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये आपके लिए पूछा जा सकता है, समझिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इसे नोट कर लिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कौन से क्रम में है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, फिर इसके बाद समाजवादी शब्द दिया गया है, फिर इसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, फिर एक बार लोकतंत्र आपका वैसे है, और इसके बाद आपका गणतंत्र है। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा कामा निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। चलिए 22 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब सही बनेगा कौन सा, 22 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ए नंबर। देखिए किसी दोषी व्यक्ति को सजा या क्षमा करना, है ना, या निलंबन करना या परिहार करना, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा की परीक्षक की रिपोर्ट होती है, इसकी समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। हमने आपको कहा था कि जो आपका लेखा जोखा होता है, आपके पैसे का जो लेखा जोखा रखता है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट की समीक्षा करता है वो कौन करता है, तो इसके लिए भी कह सकते हैं कौन है, तो आपकी लोक लेखा समिति है। याद रखिए लोक लेखा समिति इसकी क्या करती है, समीक्षा करती है इसकी रिपोर्ट की। ठीक है, जिसमें से हमने बताया था 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, होते हैं 7 होते हैं राज्यसभा के, कुल आपके 22 सदस्य होते हैं जो कि आपकी लोक लेखा समिति में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर 24 का जवाब देना है, 24 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो पुनर्गठन दिया गया है, पुनर्गठन तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1956 में, जो कि आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश का गठन इसी के पश्चात आपका किया गया था, जो कि भाषाई आधार पर पहला ही आपका हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या होती है। तो राज्यपाल की बात की है, हमने बताया था कि राज्यपाल और आपके राष्ट्रपति, साथ में जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ये 3 ऐसे आपके पद हैं जिनके लिए आपकी उम्र कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष होना ही अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समान विज्ञान में कह रहे हैं निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से मूत्र में असामान्य घटक आपको क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है आपको 26 नंबर में, और 26 का जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा, चलिए 26 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर असामान्य घटक आपको दिया गया है, आप लोग यूरिया लगाएंगे, लेकिन असामान्य जो घटक है आपका कह सकते हैं विषाक्त पदार्थ। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, और ऑप्शन यहाँ पर कुछ लोग डी नंबर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब देखिए जो ऑप्शन आपका आ रहा है डी नंबर, जिसका, ठीक है, जिसका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। यहाँ पर कीटोन बॉडी होती है क्या, इसमें से जो आपकी कीटोन बॉडी है, कीटोन बॉडी, ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा इसका डी नंबर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, आपसे पूछा गया है अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर 27 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है कहीं पर, जी हाँ, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है, तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। देखो दिया है कि उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है, तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। यहाँ पर आवश्यकता होगी अधिक बल की आवश्यकता होगी, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा, अधिक बल की आवश्यकता यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है। यहाँ पर देखो रॉकेट का नियम आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि रॉकेट का संरक्षण नियम जो आधारित है वो आपके कौन से आपके, तो यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन बन जाएगा कौन, तो संवेग संरक्षण पर आपका आधारित है। किस पे, संवेग संरक्षण पर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर भी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। जो आपका मणिक्य है और आपकी नीलम आपकी है, ये जो जाने जाते हैं ये किस रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका भी एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड, दोनों ही क्या है, ये एल्युमिनियम के आपके ऑक्साइड से आपका बनता है, इसलिए इन दोनों को ही रासायनिक रूप से इसी नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, तो इसको नोट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है।
चलिए, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर को लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना, है ना। काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, आगे आगे नहीं। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या बनेगा, डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है महात्मा का सही विलोम क्या हो जाएगा? महात्मा का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर आपका दुरात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दुरात्मा, जो कि ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है, महात्मा का दुरात्मा आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वाजी का पर्यायवाची इनमें से क्या बन जाएगा? तो वाजी का पर्यायवाची होता है आपका अश्व, जिसे हम लोग घोड़ा कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, है भी कहते हैं, वाज भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं और रवि श्रुत भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु किसे कहते हैं? जिसका शत्रु पैदा ना होता हो, ना हुआ हो ना, जिसका शत्रु पैदा नहीं होता है, कह सकते नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, जिसका शत्रु कम हो, यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए जिसका शत्रु पैदा नहीं होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। या ना हुआ हो, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिया है परम धन ईश्वर का संधि रूप क्या होता है? परम धन ईश्वर का संधि रूप क्या हो जाएगा 40 नंबर में? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, परम धन ईश्वर का संधि जो आपका हो जाता है परमेश्वर बनेगा। क्या? परमेश्वर बनेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा परमेश्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला ये दीर्घ संधि में आपका आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन को देने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए 51 नंबर में जो आपका दिया गया है, यहाँ पर 51 नंबर में जो आपका जवाब बनेगा वो कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 2032। अभी हाल ही में एक करंट अफेयर आपका आया था, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ये आपके 2032 के लिए ओलंपिक की मेजबानी ब्रिस्बेन को देने की घोषणा कर दिया है। और इस वर्ष जनवरी तक यह स्पष्ट माना जा रहा है कि ब्रिस्बेन वर्ष 2032 तक तैयारियां भी आप अच्छी तरीके से कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है? चलिए बताइएगा कि भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर, कुवैत ने किया। याद रखिए कुवैत, ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा। यह समझौता जो कि भारतीय घरेलू जो कामगार हैं इनको एक कानूनी ढांचों पर भीतर लाना होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये बताइएगा कि यहाँ पर कौन से सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था? नाम है यहाँ पर डॉक्टर अशोक पनगाड़िया है। यहाँ पर 53 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। किसे? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, याद रखिए 2014 में, ठीक है, 2014 में सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और याद रखिए 1992 में राजस्थान की सरकार की ओर से भी मेरिट अवार्ड इन्हें दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया है? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एनीमिया मुक्त आपका भारत सूचकांक है और इसमें से आपका तीसरे स्थान की बात यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर 54 का ऑप्शन जो बनेगा वो सही हो जाएगा, सी नंबर। ये आपका कौन सा है? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। क्या है? तो हिमाचल प्रदेश जो आपका है, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीचैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? कई ऐसे आपके ऐप थे जो कि आपके डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बंद करा दिया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो बाइडेन यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कई प्रकार के जो आपके प्रतिबंधित आपके थे उनको हटाने की घोषणा कर दिया है। 55 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपका टिकटॉक हो जाएगा। क्या? टिकटॉक पर जो आपका प्रतिबंध था उसको ओपन दोबारा से फिर से यहाँ पर हटाने की घोषणा यहाँ पर कर दिया गया है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला सादिर ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? यहाँ पर 56 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये आपके के नागराज नायडू। कौन है? के नागराज नायडू हैं। 56 का ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किसे न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की है? तो चलिए बताइए, हाल ही में किसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी किया है? और ये जारी करने वाला कौन है? तो आपकी ये कौन सी है? प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च। कौन? प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्यूजिसिपल
म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो चलिए यहाँ पर बताइएगा, चांदनी चौक में आपका है, जो कि हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी है। और उद्घाटन करने वाले कौन है? तो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्न में से किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा कि किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? 59 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी आपके भूटान, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आपके भाई साहब कहाँ के हैं? तो आपके भूटान के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दिया है? इसे नोट कर लीजिएगा, ये 99% है कि आपका क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 60 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है कि आपकी राजस्थान सरकार कौन है? तो आपकी राजस्थान की सरकार है, इसने यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका समान जागरूकता है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइएगा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर 61 का जवाब देना है। और 61 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चलिए 61 वाले में लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है, क्योंकि आपने सही से पढ़ा है, आपके क्रिकेट से संबंधित है। किससे? तो आपकी ये क्रिकेट से संबंधित आपका खेल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब बाएं हाथ का ऑफ स्पिनर उंगलियों के बजाय कलाई से गेंद को घुमाकर दाएं हाथ के बल्लेबाज को फेंकता है, तब इस शब्द को कहा जाता है चाइना मैन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण 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 सहयोग निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पर देखो, एक शब्द आपको मिला दक्षिण दक्षिण सहयोग, ये जो आपका जुड़ा है किसके साथ जुड़ा है? यहाँ पर आपका हो जाएगा जो विकासशील देशों के बीच जो सहयोग है, क्या जो आपके विकासशील देश है उनके बीच जो सहयोग है उसी के साथ जुड़ा ये शब्द है दक्षिण। दक्षिण एक सहयोग आपकी नीति है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ पर आपको 63 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए, काफी लोगों ने जवाब दिया भी है। यहाँ पर देखिए कि आपका जवाब ए है, प्लेइंग इट माई वे। क्या? प्लेइंग इट माई वे। ये भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर की, जो कि एक आत्मकथा है, याद रखिए। 2015 में, कब? 2015 में मुंबई से प्रकाशित की गई थी। और इस किताब में सचिन तेंदुलकर के शुरुआती प्रगति के बारे में यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। ये जो कि आपके कब से स्टार्ट हुआ था? तो आपके 1969 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रानी कौन? देविका रानी है, जो कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, देविका रानी को ये आपका दिया गया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? 65 का ऑप्शन लॉक करना है। और जवाब लगभग आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत होशियार बच्चे हैं। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं आपका जवाब यहाँ पर आ जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता से है, जो कि भारत में विभिन्न जो क्षेत्रीय क्रिकेट आपके हैं उन्हीं के साथ आपका खेला जाता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया था, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का है? तो चलिए अगर गरबा की बात करते हैं और डांडिया की बात करते हैं तो आपकी गुजरात का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कौन था? तो चलिए स्पेशल डोज में हमने आपको 2-3 क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ाया, ये हमने आपको पढ़ाया स्पेशल डोज में, है ना। तो चलिए बताइएगा ये पाब्लो पिकासो जो आपके हैं ये कहाँ के थे? तो याद रखिए आपके स्पेनिश कलाकार हैं, अर्थात स्पेनिश चित्रकार थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भारत की पहली बोलती हुई फिल्म। चलिए ये भी स्पेशल डोज में आपको मिला था, तो चलिए जल्दी से लॉक करिएगा कि पहली बोलती हुई फिल्म ये आपकी आलम आरा थी। कौन? आलम आरा है, जो कि आपकी कब? तो आपके 1931, कब? 1931 में ये आपकी हुई थी, ठीक है ना। और ये एक भारतीय बॉलीवुड आपकी कह सकते हैं हिंदी और उर्दू में दोनों भाषाओं में आपकी थी, ठीक है। अगर ये पूछे इसके निर्देशक कौन थे तो आपके आरदेशिर ईरानी थे, आरदेशिर ईरानी थी, ठीक है। चलिए और ये पहली भारतीय बोलती हुई फिल्म थी। अगला दिया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
यहाँ पर 69 का जवाब देना है। और याद रखिए स्वतंत्रता के बाद ये पहली आपकी कह सकते हैं योजना थी जो कि लागू की गई थी। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी आपकी योजना लागू की गई, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि आपका जवाब आ रहा है आपका 1952 है ना, 1952। और 2 अक्टूबर को याद रखिए गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। बहुत ऐसी योजनाएं आपकी शुरू हुई हैं जो कि स्टार्टिंग में 2 अक्टूबर को ही शुरू की जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं कि एक मॉडल पेपर में हमारे स्पेशल डोज के 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको फैक्ट आपको मिल चुके हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके बिहार की है, और बिहार में याद रखिए मिथिला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। नेपाल के मिथिला की जो आपका एरिया है अर्थात नेपाल के कुछ भागों में भी आपकी प्रसिद्ध। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, पूरी बातें और अगली क्लास में होंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।